शिमला मिर्च। अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे शिमला मिर्च को। गरम मसाले को भी 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, 2 मिनट के लिए ऑफ फ्लेम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त शिमला मिर्च मसाला हमारा माशाल्लाह ढाबा स्टाइल बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, आप चिकन मटन को भूल जाएंगे, बहुत ही ये मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल शिमला मिर्च मसाला बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। चलें, ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे ये तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, 2-2 पीस कर लिए। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इस तरीके रफली कट कर लिया है। और 1 गट्टी मैंने लहसुन की ली है, छिलके उतार दिए हैं। और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों को ना आपने 2 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह नरम हो जाएं। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। अच्छी तरह मैं इनको नरम कर लूँ सारी चीज़ों को, फिर आपसे मिलता हूँ। तो सारी चीज़ों को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर लिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 3 हरी मिर्च, और इनको भी ना हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे इनके साथ। ये पहले अगर आप शामिल कर देंगे तो सारी जल जाएंगी मिर्चें, आपने इस टाइम पे इसके अंदर शामिल करनी है। तो आधे मिनट के लिए हरी मिर्च को भी मैंने फ्राई कर लिया है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और ये सारी चीज़ें ना हम निकाल लेंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएंगी फिर हम इनकी पेस्ट बनाएंगे। जी, सारी सब्जियां मैंने निकाल के प्लेट में डाल दी हैं। इनको ना हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम इसकी बगैर पानी के पेस्ट बनाएंगे। फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये आधा किलो शिमला मिर्च ली, इस तरीके इसके लंबाई में स्लाइस बना लिए हैं। तो ये हम शामिल करके ना इनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं होने देना। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ हल्की आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, शिमला मिर्च को भी तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम फ्लेम को फिर से ऑफ कर देंगे और शिमला मिर्च को भी हम निकाल के साइड पे रख देंगे। इसकी पेस्ट नहीं बनानी, इसको हमने इसी तरह यूज़ करना है। तो चलें जी, अब मैंने 1 कप दही ले ली है। इसके अंदर ना हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे, हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटा भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छी तरह मिक्स करके साइड पर रख देंगे, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह फूल जाएं। अगर इस तरीके आप दही के साथ मसाले मिक्स करके शामिल करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनती है। चलें, इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब हम जल्दी से जो प्याज टमाटर है उसकी पेस्ट बना लेते हैं। प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं करना, इसकी आपने दरदरी सी पेस्ट बना लेनी है। चलें, अब हम ऊपर से कवर कर देते हैं इसको और इसकी मैं पेस्ट बना लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दरदरी सी पेस्ट मैंने बनाकर रेडी कर ली। प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च की, ये देखिए पानी इसके अंदर आपने शामिल नहीं करना। इसको हम साइड पर रखते हैं, जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं।
तो चलिए अब हम फिर से फ्लेम को ऑन कर देंगे और उसी ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे 2 लाल मिर्च सूखी, 2 पीस कर लिए हैं, और 2 टुकड़े दालचीनी है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 4 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत। तो कुछ सेकंड के लिए हम ना इन सारी चीज़ों को क्रैकल करेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो पेस्ट बनाई है, बिस्मिल्लाह। और इस पेस्ट की ना हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे, तब तक भुनाई करेंगे जब तक जो ऑयल है हमारा वो अच्छी तरह सेपरेट नहीं हो जाता। जब हम इसको इस तरीके मिक्स करेंगे ना, जो ऑयल है वो गायब हो जाएगा। तो इसको सेपरेट होने तक हम भून लेंगे, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह पेस्ट की भुनाई कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह पेस्ट की बिल्कुल अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। जो कुकिंग ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे ये दही वाले मसाले। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आके ना आपको अप्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि छींटे आएंगी आपके ऊपर। तो एक बार मैं इनको मीडियम टू लो आंच पे कवर कर देता हूँ ताकि मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो जाए, छींटे भी ना आए और दही का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मसाले को मैंने 2 मिनट तक कवर करके पका लिया है। कवर को अब हम हटा देंगे और जो दही का कच्चापन है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और मसालों की भी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी, क्योंकि मसाले को हमने पकाना है, अभी भुनाई की है। चलें जी, अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे ऊपर से, तब तक पकाएंगे जब तक जो पानी शामिल किया है वो खुश्क नहीं हो जाता, ग्रेवी हमारी अच्छी तरह पक नहीं जाती। तब तक हम इसको पका लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो चलें जी, मसाले को मैंने पानी शामिल करने के बाद फिर से 5 मिनट तक कवर करके पका लिया है। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, कवर को हटा देंगे। तो बीच में ना मैंने एक बार इसको हिलाया भी था ताकि ये ग्रेवी हमारी नीचे लगे ना। और मसाला हमारा भी ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुका है। ऑयल भी हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुई शिमला मिर्च। चलें, अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे शिमला मिर्च को। अच्छा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें आप, इंशाल्लाह तमाम सब्जियों को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनती है, शिमला मिर्च मसाला। चलें जी, अब हम इसको फिर से कवर लगाएंगे। कवर लगा के 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि शिमला मिर्च जो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ग्रेवी के अंदर शिमला मिर्च शामिल करने के बाद 2 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे कवर करके पका लिया। अब कवर को हटा देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह शिमला मिर्च हमारी अच्छी तरह नरम हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसको ना आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, नहीं तो सारी जो शिमला मिर्च है वो उसकी ग्रेवी बन जाएगी। और लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च मसाला हमारा बनकर रेडी माशाल्लाह ढाबा स्टाइल में। अब एक चीज़ रह चुकी है, वो हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके शामिल करना है उसको। आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, फ्लेम आप तेज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा देर तक पकाएंगे गरम मसाले को तो ये जो ग्रेवी का कलर है वो सारा डार्क हो जाएगा। इसी तरह 1 मिनट तक मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। गरम मसाले को भी 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे
ऊपर से कवर लगा देंगे, 2 मिनट के लिए ऑफ फ्लेम पे रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त शिमला मिर्च मसाला हमारा माशाल्लाह ढाबा स्टाइल बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, आप चिकन मटन को भूल जाएंगे, बहुत ही ये मज़े का बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अब आपने फाइनल लुक को स्किप नहीं करना, जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखकर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त शिमला मिर्च मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी शिमला मिर्च मसाला, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल शिमला मिर्च मसाला किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।